क्लास 12 इकोनॉमिक्स बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे अभी 19 मार्च 2025 को अपना इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, अब वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के हो, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो तो आफ्टर योर एग्जामिनेशन आप रिग्रेट करोगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो देख लिया होता तो हमारा भी एक डिसेंट अच्छा मार्क्स आता अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना है, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर से टोटल 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टॉपिक नंबर 1 एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई। ठीक है, डायरेक्टली पूछता है कि एग्रीकल्चर का क्या कंडीशंस था, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। देन फॉरेन ट्रेड के बारे में भी पूछता है कि इंडिया का क्या पोजीशन रहा है, कौन से देश के साथ ट्रेड कर रहा था, एमसीक्यू भी पूछा जाता है। ठीक है, देन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया का जो डेमोग्राफिक लाइक कितना पॉपुलेशन था, कितना गाँव में रह रहा था, कितना शहर में रह रहा था, कितना उसका काम कर रहा था, ऑल एंड ऑल जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है और यू कैन से डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर से टोटल 2 हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक एवोल्व किया है, मतलब 2 हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकाला है। एक है 5 ईयर प्लान्स, यहाँ पे आपको मेनली फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान को अच्छे से करना है। इसके बाद जो रिसेंट टॉपिक में नीति आयोग है उसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकता है। लाइक इंडिया की इंडिपेंडेंस मिलने के बाद पहला जो फर्स्ट जो टाइम पीरियड रहा है 50 to 90, मतलब 1950 to 1990, उस पीरियड में जो एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन रहा है, इंडस्ट्री का, ट्रेड का, ऑल एंड ऑल। नेक्स्ट चैप्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर से देखो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला तो इन सबका कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ से पूछ सकता है लाइक लिबरलाइजेशन क्या है एक्सप्लेन करो एंड उसको इंडियन टर्म्स में क्या क्या हुआ है इस पीरियड में वो लिखो। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। देन एलपीजी रिफॉर्म, जो रिफॉर्म हुआ था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड उसके बाद जो कंडीशंस क्या क्या हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद, क्या क्या चेंजेस हुआ, वो सारी चीजें आपको अच्छे से करना है। ठीक है, एंड आज हम जितने भी टॉपिक बोल रहे हैं ना, उसके रिलेटेड जो भी चीजें आता है वो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपके पास देखो अभी 4-5 दिन का टाइम है एंड 5 दिन इज एनफ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन दिस बुक। ठीक है, इस बुक में आपका 40 मार्क्स का आएगा, उसमें आप 40 आउट ऑफ 40 आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक, सजेशन, स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाएगा। एंड सीयूईटी के लिए भी हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने जितने भी दोस्त हैं जो 12th बोर्ड दे रहे हैं, सीयूईटी दे रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस चैप्टर से भी टोटल 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, ओके, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरकार का क्या रोल है हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, एजुकेशन का क्या रोल है, एजुकेशन कैसे हेल्प करता है, ओके, ऑल दिस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद देन नेक्स्ट चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक है। ओके, एक तो कॉन्सेप्ट हो गया रूरल डेवलपमेंट का, देन जो रूरल एरियाज है वहाँ पे क्रेडिट, मार्केटिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर मार्केट हो गया। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रूरल एरिया के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक्स, ठीक है, इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम क्वेश्चन कहाँ से करेंगे। देखो हमारे चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट है, वो आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, सारे सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चैनल पे जाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो जरूर देखिए, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन का लिंक जरूर दे देंगे। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इंफॉर्मेशन एंड अदर इश्यूज।
इस चैप्टर से टोटल 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हायर्ड वर्कर्स, एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ओके, उसके बाद हो गया जो चेंजिंग स्ट्रक्चर है एम्प्लॉयमेंट का, देखो 1950s में जो था आज की डेट में पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एनवायरमेंट एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से इन टोटल 5 टॉपिक है, लाइक functions of the environment, global warming, okay, conditions of India's environment, pollution, sustainable development, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है, ठीक है। एंड द लास्ट चैप्टर दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिया एंड इट्स नाइबर्स, ठीक है। इस चैप्टर से भी टोटल 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, जो इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या था 1950s में, जब हम एक साथ हमको इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है, तीनों देश को तो एक साथ इंडिपेंडेंस मिला, तो तीनों का क्या था स्ट्रेटेजी, ओके। उसके बाद जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हो गया, उसके बाद हम देखें तो तीनों देश का जो जीडीपी क्या है, ओके, एंड आज के टाइम में ये तीनों देश कौन से पोजीशन पे है, क्या कर रहे हैं, कितना ग्रोथ हुआ है, क्योंकि तीनों देश को तो इंडिपेंडेंस एक साथ मिला था, क्या क्या हुआ है, ऑल एंड ऑल दिस थिंग्स। सो आज हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किया है वो सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। ह्यूमैनिटीज कक्षा इज ऑलवेज विथ यू पीपल, ठीक है। तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।